वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग। लास्ट वीडियो में हमने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया था। इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो को चलाना सीखेंगे कि विजुअल स्टूडियो में हम बेसिक प्रोजेक्ट जो कि हमारी प्रोग्रामिंग की लर्निंग का है, कंसोल ऐप किस तरीके से हम बनाना सीखते हैं। तो विजुअल स्टूडियो जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में ओपन किया था, अगर आपने वो मिस की है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो हमारे पास ओपन होगी और हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की विंडो आएगी। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो बना रहे हैं सी शार्प में, क्योंकि हम जो लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे कि हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे इसमें सी शार्प। तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे। विजुअल स्टूडियो बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, इसलिए ये लिस्ट बहुत बड़ी आ रही है। तो हम सी शार्प पे क्लिक करेंगे तो सी शार्प से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट आ गए और अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है विंडोज़। और यहाँ पे ऑल प्रोजेक्ट के अंदर हम लेंगे कंसोल। कंसोल को सिलेक्ट करेंगे, विंडोज़ को सिलेक्ट करेंगे, सी शार्प को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कंसोल ऐप फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क हमारा पुराना फ्रेमवर्क था जिस पे हम ऐप्स बनाते थे। अब क्योंकि डॉट नेट कोर आ चुका है जो कि मल्टी प्लेटफॉर्म है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड है, तो हम इस पर ही प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हम इस पर सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट नेम में हम बताएंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो इसको हम फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं कंसोल ऐप 2 के नाम से। और ये लोकेशन जहाँ पे ये फाइल सेव होगी, यानी हमारा प्रोजेक्ट सेव होगा। प्रोजेक्ट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। अभी हम सिंपल एक बेसिक प्रोग्राम बनाने के लिए जा रहे हैं। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमने कहा कि हमारा जो एक प्रोजेक्ट है उसका नाम है कंसोल ऐप और इसकी लोकेशन क्या है, जहाँ पे भी ये सेव करना चाहते हैं हम वो लोकेशन बता सकते हैं। इवन हम अपना एक पर्टिकुलर फोल्डर बना सकते हैं और वहाँ पे अपनी तमाम फाइलों को सेव कर सकते हैं। सॉल्यूशन नेम प्रोजेक्ट के ही नाम के ऊपर बेस करता है, क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट हम बना रहे जा रहे हैं तो ये सॉल्यूशन भी जो है वो उसी नाम से बना देगा। तो ठीक है, हमें अभी इससे कोई मसला नहीं है, हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि आप डॉट नेट का कौन सा वर्जन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो डॉट नेट 6 लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमारे पास दे रहा है ये। हम इसको सेलेक्ट करते हुए क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो विजुअल स्टूडियो हमारे लिए ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा। ओके, तो ये वो लाइन है जो हमने फर्स्ट क्लास में देखी थी कि किस तरीके से हम इसको लिखते हैं या सी शार्प किस तरीके से बात करता है। इस पे अब हम मज़ीद बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया तो विजुअल स्टूडियो ने हमें एक प्रोजेक्ट बना के दिया। यहाँ पे उस प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, ये प्रोजेक्ट है और ये हमारा सॉल्यूशन है, जो कि नॉर्मली सेम नाम से ही होता है जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये तो हम प्रोजेक्ट पे जाएँगे और प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एक फ़ाइल आ रही होगी प्रोग्राम की, और इस प्रोग्राम की फ़ाइल में हमारे पास बेसिकली ये लिखा हुआ है। इसको अगर हम रन करना चाहें तो हम डिबग में जाएँगे और स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पे क्लिक करेंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम रन होगा और हेलो वर्ल्ड हमारे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। हेलो वर्ल्ड। ओके, तो देखते हैं कि अब ये कंसोल डॉट राइटलाइन करता क्या है या इसका मतलब क्या है। कंसोल एप्लीकेशन यूज़ की जाती है वहाँ जहाँ पे इंटरफ़ेस यूज़र इंटरफ़ेस जो है वो आपके लिए ज़्यादा मैटर ना करता हो, या अगर आप कह रहे हैं कि आपको ऑटोमेशन करनी है, तो ऑटोमेशन करने के लिए भी आप कंसोल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। कंसोल होता क्या है, तो उसकी एक एग्ज़ाम्पल आपके पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस जिसको हम जानते हैं, या पावरशेल भी कंसोल एप्लीकेशन की एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, अगर ये टर्म्स आपने नहीं भी सुनी हुई तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ बना लेते हैं और उसको देख लेते हैं। कंसोल हमारे पास कमांड लाइन बेस्ड इंटरफेस होता है जहाँ पे हम कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर को या अपने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। तो इसलिए हम कंसोल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो कंसोल डॉट राइट लाइन जो हमने लिखा, इसका मतलब ये है कि कंसोल यानी कि वही कंसोल बेस्ड यूजर इंटरफेस, वहाँ पे हमारा सिस्टम जाके लिखेगा राइट लाइन करेगा और राइट लाइन में लिखेगा क्या, वो लिखेगा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम जो भी लिखना चाहें इन्वर्टेड कॉमास में हम वो लिख सकते हैं और ये उसी चीज़ को प्रिंट कर देगा। इसके अलावा हमारे पास और क्या कमांड मौजूद है इसमें, इसमें हमारे पास एक और कमांड है कंसोल डॉट राइट। ठीक है, राइट लाइन के बजाय राइट, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हाट इज योर नेम। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये करता क्या है। ठीक है, अगर मैं इसको रन कर देता हूँ, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग भी हमने लास्ट टाइम करके देखा था, हम डायरेक्टली यहाँ से प्ले का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, तो ये रन हो जाएगा। प्रोग्राम बिल्ड होगा और हमारे पास ये रन होगा।
हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट किया और व्हाट इज़ योर नेम प्रिंट किया। इसके अलावा हमने इसको कोई कमांड नहीं दी थी या हमने कोई इसको नहीं बताया था कि क्या लिखना है, तो ये यहीं पे प्रोग्राम हमारा इसके बाद टर्मिनेट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे इसके बाद कुछ नहीं लिखा था। जो मेन डिफरेंस है राइट लाइन का और राइट का, वो ये है कि कंसोल डॉट राइट लाइन एक लाइन लिखेगा और लाइन लिखने के बाद वो इंटर कर देगा। जस्ट लाइक कि हम नोटपैड पे एक लाइन लिखते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में अगली लाइन चली जाती है। जबकि अगर हम कंसोल डॉट राइट लिखते हैं तो वो कंटिन्यूटी में लिखना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करना चाहूँ और कॉपी करके नीचे लिख दूंगा कंसोल डॉट राइट स्पेस माई नेम इज नवीद अहमद, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, स्पेस दे देते हैं। अभी हमने एक साथ लिख दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या करता है। तो हेलो वर्ल्ड लिखा। अब अगर हम इसको सोर्स कोड के साथ देखें तो कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद राइट लाइन है तो यहाँ पे इसने एंटर किया और नीचे चला गया। व्हाट इज योर नेम लिखा, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगेन कंसोल डॉट राइट, तो उसी लाइन के ऊपर इसने आगे का पूरा नाम लिख दिया। तो जो भी चीज़ हम कंसोल डॉट राइट के साथ लिखेंगे वो कंटिन्यूटी में लिखता जाएगा। जब भी हमें नेक्स्ट लाइन में डेटा को लेके जाना होगा या नेक्स्ट लाइन में हमें राइटिंग करानी होगी तो कंसोल डॉट राइट लाइन लगाएंगे। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन का जो मेन मकसद है वो यही है कि लाइन कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद जो भी आएगा वो अगली लाइन में आएगा। ओके, तो इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ मैथमेटिक के ऑपरेटर्स भी करके देखते हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन हमारे पास क्या क्या चीज़ों को सपोर्ट करता है। कंसोल डॉट राइट बहुत कम जगह पे यूज़ होगा जहां आपको एक ही लाइन में डेटा लिखना हो। अदरवाइज आप जो है कंसोल डॉट राइट लाइन भी लिख सकते हैं। हम इसको कंटिन्यूटी में लेके चलते हैं। कंसोल डॉट राइट राइट और इसमें हमने लिख दिया सम ऑफ 2 + 2 इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि स्क्रीन पे लिखो कंसोल डॉट राइट सम ऑफ 2 + 2 और उसके बाद हमने किया कंसोल डॉट राइट 2 + 2। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा कि मैंने इसको किस तरीके से लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है कंसोल डॉट राइट सम ऑफ 2 + 2। यहाँ पे मेरी बात कंटिन्यू रहेगी क्योंकि कंसोल डॉट राइट है और उसके आगे ही ये लिखेगा कंसोल डॉट राइट 2 + 2। यहाँ पे दोनों को लिखने में डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है ये कोटेशन के अंदर। जो ये मार्क है हमारे पास ये कहलाता है कोटेशन और ये कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा कॉलन के बराबर में। शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो ये कोटेशन मार्क बन जाएगा। तो ये आप टाइप भी कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। तो यहाँ पे मैंने कोटेशन में लिखा है जबकि यहाँ पे मैंने कोटेशन में नहीं लिखा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इसको हम रन करके देखते हैं और यहाँ मैं इसको कंसोल डॉट राइट लाइन कर देता हूँ। ओके, तो इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। ओके जी, तो सम ऑफ 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो यही सेम जो लाइन हमने लिखी थी कि कंसोल डॉट राइट सम ऑफ 2 + 2 इज इक्वल टू 2 + 2 और इसको इसने कंबाइन किया और स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखा दिया। ठीक है, तो ये कंप्यूटर ने किस तरीके से किया। कंसोल डॉट राइट या कंसोल डॉट राइट लाइन का जो फंक्शन है वो किस तरीके से काम करता है कि वहाँ पे हम उसको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बताते हैं कि हम स्क्रीन पे क्या लिखाना चाह रहे हैं। अगर हम स्क्रीन पे टेक्स्ट लिखाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट का मतलब क्या है, अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स, कि जब भी हम अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स स्क्रीन पे लिखाना चाहेंगे हम उन्हें कहेंगे टेक्स्ट। ठीक है, सी शार्प के अंदर उसके लिए एक टर्म यूज होती है स्ट्रिंग की। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब ही अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं। दूसरी हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा 2 + 2, ये कंप्यूटर समझता है कि ये आपने लिखा है नंबर। 2 इज अ नंबर और प्लस एक ऑपरेटर है जो कि इसको जमा करेगा 2 के साथ। तो 2 + 2 अगर हम मुझे स्क्रीन पे लिखाना है तो ये 2 + 2 को सॉल्व करेगा कि 2 + 2 इज इक्वल टू 4 और स्क्रीन पे राइट कर देगा। और ये राइट कहाँ करेगा, कंसोल डॉट राइट सम ऑफ 2 + 2 के बाद। तो यहाँ पे ये जाके इसको राइट कर देगा सिंगल लाइन के अंदर। होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आई होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये सारे वर्ड हमने लिख लिए हैं और अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल स्क्रीन पे। हम चाह रहे हैं कि भले स्क्रीन पे लिखे रहें, हमारे प्रोग्राम में लिखे रहें, कोड के अंदर लिखे रहें, लेकिन स्क्रीन पे शो ना हो। तो वो चीज़ जो हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे शो ना हो, उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये कुछ
एक यूआरएल लिखा हुआ है, लेकिन ये हम जब रन करते हैं प्रोग्राम, तो ये यूआरएल हमें यहाँ लिखा हुआ नहीं दिखता। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है हेलो वर्ल्ड से, जो हमने यहाँ लिखा है, और ये ग्रीन कलर में आ रहा है। ये जो ग्रीन कलर में आ रहा है, इसे हम कहते हैं कमेंट। कमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? कमेंट हम यूज़ इसलिए करते हैं कि जहाँ हम अपनी लॉजिक को बता रहे हों या हम अपनी याद दहानी के लिए एज़ अ डेवलपर कुछ लिखना चाह रहे हों, तो उसको हम लिख सकें, लेकिन कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सी शार्प का इंजन है, वो उसको डिटेक्ट ना करे और उसके बिहाफ़ पे कोई एक्शन परफ़ॉर्म ना करे। तो मुझे अगर कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में अपने पास नोट करनी है कि जो प्रोग्राम का पार्ट बना रहे लेकिन वो रन ना हो, तो उसके लिए हम उसको कमेंट आउट कर सकते हैं। तो कमेंट आउट करने का एक तरीका ये है कि हम उसके आगे ये डबल स्लैश लगा देंगे। तो डबल स्लैश लगाने के बाद जो भी आगे लिखा जाएगा, वो कंप्यूटर उसको कंसीडर करेगा कमेंट। तो कमेंट जो है वो रन नहीं होते, और ये प्रोग्रामर के लिए लाज़मी चीज़ है कि वो अपने डॉक्यूमेंट को या अपने कोड को कमेंट करे, क्योंकि उससे उसकी रीडेबिलिटी बढ़ती है और कोड को समझना बाद में आसान हो जाता है। क्योंकि अभी तो हम कोड लिख देंगे, लेकिन अगर 2 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद उसको खोलेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। या अगर हम बात करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक प्रोग्रामर के बाद दूसरा प्रोग्रामर आ जाता है। तो दूसरा प्रोग्रामर उसको पढ़ के समझेगा कैसे? तो उसको पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि अगर उसने कमेंट लिखे हुए थे पुराने डेवलपर ने, जो कि एक अच्छी बात है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उस कमेंट्स के बिहाफ़ पे वो चीज़ें पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। ठीक है, कमेंट्स के बारे में और मज़ीद भी बात करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हम इनको कमेंट करते हैं, तो जो चीज़ें हमें नहीं अभी चलानी, हम उनके आगे कमेंट लगा देते हैं। तो इन सबको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब मेरे पास स्क्रीन में क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंसोल डॉट राइट 2 + 2 और कंसोल डॉट राइट उसका रिज़ल्ट। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत सारे रिज़ल्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा कि कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करता है। और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि सारे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आंसर करूँ। तो कंसोल डॉट राइट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हम मैथमेटिक्स से कुछ ऑपरेटर देख रहे हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको कंसोल डॉट राइट लाइन, ताकि ये अलग लाइन पे हो जाए। और कंसोल डॉट राइट एक हमने ये एग्जीक्यूट करा दिया, बल्कि राइट लाइन के साथ ही लेके चलते हैं सारों को, ताकि आसानी रहे। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, इसी को कॉपी कर लिया। एक हम माइनस का ऑपरेटर देख लेते हैं कि 10 माइनस 8, और एक हम जो है वो डिवाइड का ऑपरेटर देख लेते हैं कि 16 डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों सूरतों में हमारे पास डिफरेंट आंसर्स ये कंप्यूटर में प्रिंट कर देगा। तो हम मैथमेटिक्स की इक्वेशंस भी यहाँ पे प्लस माइनस के हिसाब से अभी फिलहाल, क्योंकि हमारा बेसिक है, तो बेसिक वर्जन में हम इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। तो हमने पहले टेक्स्ट लिखा, तो उसने टेक्स्ट का आंसर यहाँ दे दिया। इनको हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया कि 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, तो यहाँ पे 32 शो हो गया। 10 माइनस 8 कितना होता है, तो 2 आ गया। और 16 इंटू 2, अच्छा 16 इंटू 2 32 कर दिया, जबकि हमें इसको डिवाइड करना था। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और डिवाइड के लिए हम लगाएंगे स्लैश का साइन। तो ये स्लैश डिवाइड है, अगर ये सिंगल है, अगर डबल लग जाएगा तो ये कमेंट बन जाएगा। ये तो ये चीज़ याद रखनी है, डबल नहीं लगाना। तो 16 डिवाइड बाय 2 8 इसका आंसर आएगा। ओके जी, तो हमने मैथमेटिक्स के कुछ ऑपरेटर्स करके देख लिए, और हमने कंसोल डॉट राइट देख लिया, राइट लाइन देख लिया, जो कि स्क्रीन के ऊपर प्रिंटिंग के लिए का काम आ रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि यूज़र का इनपुट हम लें, क्या हम यूज़र से पूछें कि आपका नाम क्या है, और यूज़र उस पे टाइप करे। तो जब भी यूज़र उस पे टाइप करेगा या हमारा प्रोग्राम यूज़र से इनपुट लेने के लिए वेट करेगा, तो उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ता है कंसोल डॉट रीड लाइन। तो कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करेगा कि कंसोल जो है वो वेट करेगा, वही ब्लैक स्क्रीन वेट करेगी यूज़र के इनपुट का। ठीक है? इन सबको मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए मेरे पास यहाँ ऊपर टूल बॉक्स में ये विंडो आ रही है, और यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है कमेंट का। कंट्रोल ई, कंट्रोल सी इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ पे क्लिक किया तो इसने सबको कमेंट आउट कर दिया। कमेंट करने के बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया कंसोल डॉट रीड लाइन। इससे पहले हम लिख देते हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर योर नेम। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन है, तो इसका मतलब होगा कि एक लाइन में लिखा हुआ आएगा एंटर योर नेम, और अगली लाइन में लिखा होगा कंसोल डॉट रीड। तो यूजर यूजर का इनपुट लेने के लिए जो कंसोल है वो वहाँ यहाँ पे वेट कर रहा होगा, तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा जो इससे पहले हो रहा था। इसको रन करते हैं। ओके, तो हमारा प्रोग्राम एंटर योर नेम के बाद यहाँ पे वेट कर रहा है, और ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहूँ तो मैं टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही ये लिख के एंटर करूंगा, क्योंकि इसके बाद आगे कोई प्रोग्राम नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अगर हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये एंड हो जाएगा।
तो यूज़र का इनपुट लेने के लिए हमें चाहिए कंसोल डॉट रीडलाइन कि हम चाह रहे हैं कि वो यूज़र अपना इनपुट दे, तो कंसोल डॉट रीडलाइन हम लिखेंगे और ये साथ में ही लिखा हुआ है और एंटर योर नेम। तो इस तरीके से उसको राइट कर देते हैं और यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। तो ये थोड़ी प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा हो जाएगा। इसको एक दफ़ा और रन करके देखते हैं। जब हमने इसको रन किया तो एंटर योर नेम और इसी के बराबर में हमारा कर्सर आ रहा है, तो हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने के बाद एंटर करने पे क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ओके, तो अब जो यूज़र का इनपुट है, हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे? तो यूज़र के इनपुट को यूज़ करने के लिए हमें इसको कहीं न कहीं स्टोर करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में हमारे पास यूज़र से लिया हुआ डेटा या अगर हम खुद से कोई डेटा बना रहे हैं और उसको स्टोर करना है, तो उसके लिए हम बनाते हैं वेरिएबल। एक टर्म यूज़ होती है वेरिएबल की, ये मैथमेटिक्स में भी आपने सुना होगा कि सपोज़ x इज़ इक्वल टू 5, तो x को 5 के बराबर कर दिया, तो एक वेरिएबल बनाना ही कहते थे उसको, x को भी। तो यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल बनाएँगे और उसके अंदर यूज़र का इनपुट लेंगे और उस यूज़र के इनपुट को उस वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, ताकि हम उसको बाद में रीयूज़ कर सकें। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बना लेते हैं कि एक वेरिएबल है जिसका नाम है var और हमने कहा कि इस वेरिएबल का नाम है यूज़र नेम। अब ये यूज़र नेम किसके बराबर है? तो मैंने कहा कि ये यूज़र नेम बराबर है कंसोल डॉट रीडलाइन। तो कंसोल डॉट रीडलाइन में जो कुछ भी लिखा जाएगा, वो उठ के इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे इस वेरिएबल को यूज़ करते हुए दोबारा से स्क्रीन के ऊपर शो कराना है कि वेलकम टू यूज़र। तो वेलकम के साथ यूज़र का नाम अगर लिखा हुआ आ जाए, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इसको लिखते हैं कंसोल डॉट राइटलाइन वेलकम और हम नाम लिखते हैं प्लस यूज़र नेम। ठीक है, वेलकम। यहाँ पे मैंने वेलकम क्योंकि टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख याद रखिएगा कि हमेशा जो टेक्स्ट है वो डबल कोट के अंदर आएगा और फिर हमने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एक छोटा-सा प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है कि स्क्रीन पे लिखेगा कंसोल डॉट राइट एंटर योर नेम, यूज़र का वेट करेगा, यूज़र आके अपना इनपुट देगा यानी कि अपना नाम लिखेगा और वो नाम एक वेरिएबल में स्टोर होगा और वही चीज़ यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाएगी। इसको रन करके चेक करते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ओके जी, तो इसने पूछा आपका नाम क्या है? तो मैंने अपना नाम बता दिया कि ठीक है मेरा नाम नवीद है और एंटर किया, तो इसने वेलकम नवीद कर दिया और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। इस वीडियो में हमने सीखा कि स्क्रीन के ऊपर अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो हम किस तरीके से प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन। राइट क्यों लिखेंगे? राइट लिखने का मतलब ये है कि हम एक ही लाइन में मल्टीपल चीज़ें लिखवाना चाह रहे हैं, तो हम कंसोल डॉट राइट लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि जो भी हम लिखें वो अगली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होता रहे, तो उसके लिए हम कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे। यूज़र से जब भी इनपुट लेना होगा कंसोल के ऊपर, तो हम कंसोल डॉट रीड लाइन लिखेंगे और वहाँ उस डेटा को यूज़र के डेटा को फेच कर लेंगे। लेकिन वो डेटा अगर हमने उठ यूज़र से लिया है, तो उसको हमें कहीं न कहीं स्टोर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया, जिसका हमने नाम रखा यहाँ पे यूज़र नेम और उसको एक वेरिएबल बना दिया और उस वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हमने किया कंसोल डॉट राइट लाइन और वेलकम के साथ उस यूज़र नेम को अटैच करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया। ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने ये सारी चीज़ें सीखी। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका जो भी कमेंट्स हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। आपकी जो भी सजेशन हो, वो आप नीचे दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।